प्रदेश। और नंबर देखिए, यहां पर टीडीपी के साथ अलायंस है 18 पर भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी यानी एनडीए। वाईआरएस कांग्रेस को बहुत बड़ा पॉलिटिकल झटका, 7 सीटों के साथ कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा, अन्य का खाता नहीं खुल रहा। यह 25 सीट का नंबर है और यह नंबर अपने आप में बता रहा है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लग रहा है कि एक बहुत बड़ी एंट्री कर रही है। तमिलनाडु में 50% अमीश वोट प्रतिशत यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। 41 वाईएसआरसीपी को और इंडिया गठबंधन के खाते में महज 6% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है रूपिका। और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की, दक्षिण भारत की हम बात करते हैं कि बीजेपी का कोई वाली वारिस नहीं है वहां पर, लेकिन जिस तरह से मार्च अहेड कर रही है बीजेपी दक्षिण भारत में, वो अपने आप में है। झारखंड का नंबर आ गया हमारे पास और एनडीए के खाते में 12, इंडिया अलायंस ये जेएमएम के साथ कांग्रेस है 2 और अन्य के खाते में 0। हमारे साथ तनुज खत्री है, डॉक्टर तनुज खत्री, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन आंध्रा का नंबर अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। एक बार फिर आंध्रा के नंबर पे आएंगे, लेकिन पहले एनडीए का नंबर देख लेते हैं। झारखंड के 58% एनडीए के खाते में जाता हुआ इंडिया गठबंधन के खाते में 32% वोट आ रहा है और 10% वोट मिल रहा है 14 सीटों पर झारखंड की अन्य पार्टियों को। लेकिन यहां पर बड़ा वोट परसेंटेज एनडीए के पास 58% आता हुआ झारखंड में नजर आ रहा है और बड़ा उलटफेर वहां आंध्र प्रदेश में होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 300 पार अब 18 राज्यों की गिनती के बाद 402 सीटों में से 302 पर एनडीए इस वक्त। यह सबसे बड़ी खबर है 7:32 और खबर यह कि 18 राज्यों के सर्वे में 27 सीटों का जो अनुमान आ रहा है उसमें एमपी राजस्थान में इंडी गठबंधन का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश बिहार में एनडीए को बम्पर जीत यहां पर दिखाई दे रही है अमीश। और 18 राज्यों में ओपिनियन पोल में 300 सीटें पार बीजेपी का गठबंधन एनडीए कर रहा है। लेकिन मैं फिर आता हूं दक्षिण भारत के ऊपर। दक्षिण भारत में आप तमिलनाडु से शुरू करिए 5, केरल में 2 और आंध्रा के अंदर आते आते 18 हो रही है भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी, भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी। ये अपने आप में बड़ा नंबर है। और क्यों है ये, इसमें बात करनी होगी। चंद्रबाबू नायडू की अरेस्ट और पवन कल्याण का बीजेपी के साथ अलायंस करना और पवन कल्याण के साथ पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू को लेकर आते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरा जो उनकी पार्टी है उसके साथ ये जो अलायंस है इसने वाईआरएस कांग्रेस को बहुत निचले दर्जे पॉलिटिकली बहुत बड़ा नुकसान करा है। साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं, अब वो यहाँ पर काम करता हुआ है या दाम है या दंड है, इस पे तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन देखिए, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब किसी के साथ अलायंस करती है, अब उत्तर भारत में आरएलडी क्यों बीजेपी के साथ आई है, उसको 2 सीटें मिली है। अखिलेश उनको 7 सीटें दे रहे थे, 7 में से 1 भी नहीं आती, 2 में से कम 2 तो आ जाएंगी यहां पर। तो सबको अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल की लड़ाई है। और मैं यहां पर एक बात को रूपिका कोट करना चाहता हूं। हाँ। एक बहुत बड़े मुस्लिम लीडर है, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव की बात बोली थी। आई एम नॉट कोटिंग हिज नेम। उन्होंने बोला कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद मुस्लिम लीडरशिप को भी बीजेपी में अपने नेता खोजने होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आंध्रा में वो बड़ी तादाद में हो रहा है और कई राज्यों में इस देश के अंदर होगा। ये 2024 के जब नतीजे आएंगे ये हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एक जो बड़ी तस्वीर इससे निकल कर आ रही है, सतीश जी, विवेक जी, रामकृपाल जी, उमेश जी, आपको भी इसका जवाब देना होगा कि ये बिग पिक्चर ये निकल कर आ रही है सतीश जी कि जो वहां की